हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग CSIR नीट और गेट पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे रिवीजन सीरीज अभी कर रहे थे। अब नीट और गेट के मिक्स्ड क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक्स हैं, मेरी कोशिश होगी सब पे मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे। इस प्रोसेस में टोपोलॉजी का मैंने एक क्वेश्चन लिया, बिल्कुल नया क्वेश्चन ही मैं बोलूँगा, गेट 2022 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोसेंट मैपिंग पे है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि लेट P फ्रॉम दिस टू दिस, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, ठीक है ना। P एक मैपिंग है और वो है क्या, कोसेंट मैपिंग, अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन दिस, ठीक है ना, where T1 is the subspace topology induced by Euclidean topology on R। तो यहाँ पे ये जो T1 टोपोलॉजी है ना, वो क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी है किसकी, यूजुअल टोपोलॉजी की, ठीक है। देन पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट है P is open map but not a closed map, P is closed map but not an open map, P is closed map as well as an open map, P is neither open nor closed map। तो अल्टीमेट क्या बोल रहा है कि ये जो कोसेंट मैपिंग है ना, ये ओपन है या क्लोज है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कोसेंट मैपिंग यहाँ पे मे भी ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें में भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करने का। तो कोसेंट मैपिंग, कोसेंट मैपिंग क्या होता है, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस लीजिए, X T1 जैसे यहाँ पे दिया है T1 और दूसरा Y T2, ठीक है ना, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। एक मैपिंग P जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस से दिस टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब X to Y, ये एक मैपिंग है। तो इस मैपिंग को मैं बोलता हूं ये कोसेंट मैपिंग है। अगर ये दो मेन कंडीशन, देखिए कोसेंट मैपिंग का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, बहुत दो तीन तरीके से डिफाइन करते हैं अलग अलग बुक्स में, बट जो सबसे इजीएस्ट डिफिनीशन है खास करके इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए, मैं वो डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ। तो इस मैपिंग P को मैं बोलूँगा ये कोसेंट मैपिंग है। दो कंडीशन होती हैं अगर ये सेटिस्फाई करता है। इफ क्या, पहला ये मैपिंग ऑन टू हो जाए, ऑन टू मतलब ये सर्जेक्टिव मैपिंग हो, और दूसरी जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे T2 जो Y पे है, ये टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी या फाइनेस्ट टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, इस Y पे सबसे बड़ी टोपोलॉजी यहाँ पे हो, सच दैट इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये मैपिंग P जो है ना वो क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्लियर फ्रेंड्स, तो होपफुली मैं ये डिफिनीशन आपको बता पाया होऊंगा। फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ। दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस लीजिए, एक मैपिंग P, इसको मैं बोलूंगा ये कोसेंट मैपिंग है अगर दो मेन कंडीशंस है, ये मैपिंग ऑन टू हो जाए, दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी टोपोलॉजी हो T2 सच दैट कि ये मैपिंग P जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जनरली क्वेश्चंस में देखेंगे ये T2 को देता नहीं है, आपको निकालना होता है। देखिए अगर ये Y सेट है तो आपको पता है इस पे बहुत सारे टोपोलॉजीज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे बड़ी टोपोलॉजी आपको निकालना होता है जिसके रिस्पेक्ट में ये मैपिंग क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो, और वही इस क्वेश्चन में भी करना है। चलिए, तो ये तो मैपिंग ठीक है, P यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये कोसेंट मैपिंग है, लेकिन इस कोसेंट मैपिंग कि आगे जो टर्म लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होगा कि क्या लिखा है कि दिस अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो जब ये कोसेंट मैपिंग आप डेफिनेशन मैंने बताया, आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है अगर आप पढ़े हैं वहाँ पे, तो जब आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं
तो वहां पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। आप देखेंगे इसको आइडेंटिफिकेशन मैपिंग भी बोलते हैं। और वो क्या होता है मैं थोड़ा सा डेप्थ में चल के कोशिश करने की बताने की, एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखा है अराइजिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसका मतलब क्या है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया। जब आगे कॉन्सेप्ट करते हैं तो अगर ये x और यहाँ पे y टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है मैपिंग ना, x to y ये दिया हुआ है, ये p क्या दिया हुआ है, कोसेंट मैपिंग, ठीक है ना, ये दिया हुआ है कोसेंट मैपिंग, ये कोसेंट मैपिंग है। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे x का कोसेंट स्पेस होता है, इसको हम लिखते हैं x by r। अब ये r क्या होता है आपको पता है, अगर पढ़े होंगे तो r जो होता है इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं डिटरमिन बाय दिस कोसेंट मैपिंग p ऑफ x, ठीक है ना। तो खैर ये डेप्थ में आप जाएंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसका यूज क्या है। तो इस x से इस कोसेंट स्पेस पे एक प्रोजेक्शन मैपिंग, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मैपिंग है और ये कोसेंट मैपिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन मैपिंग है और इस y से इस कोसेंट स्पेस पे एक मैपिंग मिलता है थीटा, ठीक है ना। आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये थीटा क्या हो जाता है, होम्योमॉर्फिज्म हो जाता है y टू दिस, इस कोसेंट स्पेस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है सच दैट ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग है पाई, ये क्या हो जाता है, कंपोजिशन होगा इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा p कंपोजिट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रोजेक्शन मैपिंग है ना, ये प्रोजेक्शन मैपिंग वही है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक मैपिंग ले लूं, दिस कहाँ पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल हाफ टू 1, और इस थीटा को अगर आइडेंटिटी मैपिंग ले लेते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा p, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो कोसेंट मैपिंग है वो, ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग बोल रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्वल हो जाता है। तो अल्टीमेट अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़े होते, ये पता होता, तो डायरेक्ट आप लेके चल सकते थे। यहाँ पे जो कोसेंट मैपिंग दिया है उसको यही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्वल, देखिए यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है इस प्रोजेक्शन कोसेंट मैपिंग के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे p क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन द सेट हाफ 1, ठीक है। अब चलिए, तो अब ये p है इसके इक्विवेलेंट, तो अब ये सी बात है p यहां से यहां तक मैपिंग है, तो इमेजेस क्या होगा ये निकाल लेता हूं। तो आप ध्यान दीजिए जब p ये है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, किसी सेट A पे उसका इमेज कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये आता है 1 या तो 0, कब, जब x A का मेंबर होता है, और जब x जो है A का मेंबर नहीं होगा तो इसकी इमेज 0 आती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर मैं p ऑफ ये मैं लेता हूं जो यहां पे लिखा हुआ है, इस इंटरवल को ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करेंगे आप तो क्लोज 0 से ओपन हाफ, ये अगर सेट लेते हैं तो इसकी इमेज क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साई दिस हाफ 1, और यहाँ पे इस सेट का इमेज क्लोज 0 हाफ ओपन, ठीक है ना, इधर। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे लूंगा उसका इमेज क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंगलटन 0। और उसी तरीके से इस इंटरवल को जब मैंने ये ब्रेक कर रहा हूं तो यहाँ पे फिर जो दूसरा पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हाफ से 1। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज इंटरवल हाफ से 1, ये दोनों सेम है, इसका हर एक मेंबर इसमें आएगा, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा 1, सिंगलटन 1। तो ध्यान दीजिएगा ये जो मैपिंग है कोसेंट मैपिंग, वो कर क्या रहा है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट मैं ले रहा हूं या तो 0 पे मैप कर रहा है या तो 1 पे मैप कर रहा है। तो पहला जो कंडीशन था कोसेंट मैपिंग होने का कि मैपिंग को ऑनटू होना चाहिए, तो आप देख लीजिए इस p का रेंज क्या है, p का रेंज निकालेंगे तो 0 1 होगा, ठीक है ना, और यही क्या है, ये जो कोडोमेन में सेट दिया हुआ है वही इक्वल है, तो ये मैपिंग ऑनटू हो गया, पहला कंडीशन तो होल्ड किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा जो कंडीशन मैं बता रहा था वही इस क्वेश्चन में आपको निकालना था, मेन वही था।
तो यहाँ पे ये जो कोसेन मैपिंग होने के लिए यहाँ पे लार्जेस्ट टोपोलॉजी लेना है सच दैट कि ये मैपिंग जो P है ना, को P ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं। अब मैं इसको इरेज करूंगा, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन करें, अदरवाइज मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ, चलिए। यहाँ पे इसको इरेज, ओके, क्लीन नहीं हो पा रहा है, चलिए मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, चलिए अब ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ पे पहले कितनी टोपोलॉजीज होंगी वो आप पहले निकालेंगे। तो पॉसिबल टोपोलॉजीज ऑन सेट ऑन सेट, ये जो लिखा हुआ है 0 1 ना, मतलब T2 की पॉसिबिलिटीज में निकाला। दो एलिमेंट का सेट है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको पता है जो पहला टोपोलॉजी जो बनेगा पॉसिबिलिटी क्या होगी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये होगा पहली टोपोलॉजी। दूसरा डिस्क्रीट ले लीजिए, 5 सिंगलटन 0 सिंगलटन 1 और खुद पूरा स्पेस, ठीक है ना। और जो बनेगी दो सिरपिंस्की टोपोलॉजीज बनेगी, वो क्या हो जाएगा, 5 सिंगलटन 0 0 1, ठीक है, 5 सिंगलटन 1 और 0 1, ये होगा फ्रेंड्स। यही 4 टोपोलॉजीज पॉसिबल है, और भी पॉसिबल होंगी क्या, होमवर्क है, और अगर पॉसिबल होंगी तो आप निकालिएगा। अब चलिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ी। तो आपको पता है जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी किसी भी सेट पे डिस्क्रीट होती है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कोसेन मैपिंग होने के लिए इसको लार्जेस्ट होना चाहिए टोपोलॉजी सच दैट ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले मैं इसको चेक करूंगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं देख रहा हूँ, अगर इसको टोपोलॉजी अगर मैं ये यहाँ पे लेता हूँ और इस मैपिंग को कॉन्टिन्यूअस होना है, तो आपको कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का क्या डेफिनेशन था, यहाँ का ईच ओपन सेट का इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा मैं 1 लूँ, ठीक है ना, तो 1 का इनवर्स इमेज अगर आप निकालेंगे, और अभी आप देखे हैं 1 का इनवर्स इमेज मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल 1/2 और 1, ठीक है। अब क्या ये ओपन है यहाँ पे, और ध्यान दीजिए यहाँ पे सब स्पेस टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे कोई भी ओपन सेट क्या होगा आपको पता है, सब स्पेस टोपोलॉजी में। एक्चुअल टोपोलॉजी मेरी क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी है, RU वैसे में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसी का सब स्पेस है ये, तो यहाँ पे ओपन सेट कैसे होंगे, यहाँ का कोई भी ओपन सेट लीजिए GI और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका, यही तो आपने किया है फ्रेंड्स सब स्पेस टोपोलॉजी में। तो जो आएगा ये सेट जो भी आएगा, मान लीजिए HI, तो HI ही इसके ओपन सेट्स होंगे, मतलब यहाँ पे जो ओपन सेट्स होंगे वो इसी टाइप के होंगे। यहाँ का कोई भी ओपन सेट लीजिए, उसका इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 से, क्लियर। तो क्या ये ओपन है यहाँ पे। अब आप फ्रेंड्स इस डिफिनेशन से यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी ओपन सेट मुझे ढूंढ के बताइए जिसका इंटरसेक्शन इस क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ लेंगे, तो वो क्या होगा, ये देगा, कभी नहीं होगा। सो दैट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो है कभी भी T1 में नहीं आएगा, यहाँ पे जो टोपोलॉजी है T1 में नहीं आएगा। तो हमने क्या दिखाया कि अगर मैं ये टोपोलॉजी यहाँ पे लेता हूँ, तो ये जो 1 है ओपन सेट सिंगलटन 1, इसका इनवर्स इमेज जो है यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये P जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब ये कोसेन मैपिंग नहीं हुआ। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको जो है ये पॉसिबिलिटी मेरी नहीं है। और ध्यान दीजिए सिंगलटन 1 जहां जहां आएगा जिस टोपोलॉजी में, वो भी नहीं होगा क्योंकि उसका भी इनवर्स इमेज सेम कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस की टोपोलॉजी है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मैंने लिया, अब इससे छोटा क्या है, ये पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल थी, ये तो नहीं होगा। अब इसको मैं चेक करता हूँ, तो 5 का इनवर्स इमेज 5 यहाँ पे होगा ही क्योंकि ये टोपोलॉजी है अल्टीमेट फ्रेंड्स, तो 5 और होल स्पेस तो आएगा ही आएगा। तो 5 का इनवर्स इमेज y जाएगा, इसका इनवर्स इमेज लेंगे आप तो पूरा पूरा ये क्लोज इंटरवल 0 1 वो उसमें होगा। बस मैं चेक कर लूँ सिंगलटन 0 पे, तो अब मैं अगर P इनवर्स सिंगलटन 0 आप लेते हैं, इसका इमेज वो भी आप निकाल के देख चुके हैं कहाँ गया, वो आप देखिए ये ना, ये वाला सेट तो क्या है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन है। अब फ्रेंड्स ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा T1 में,
ये यहाँ पे ओपन होगा। कैसे? यहाँ पे ओपन सेट किस टाइप के होंगे मैंने ये बताया। तो देखिए यूजुअल टोपोलॉजी में अगर मैं ये सेट ले लूं फॉर एग्जांपल -1 से, फॉर एग्जांपल -1 से हाफ ओपन, ये ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन आप होल स्पेस से लीजिए 0 से 1 क्लोज, तो आप देखेंगे यही आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा आएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये टोपोलॉजी मैं यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ की ईच ओपन सेट का इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, उस केस में ये जो मैपिंग P बन रही है ना वो क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी और ये सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी। और P ऑलरेडी ऑन तो है ही, मैंने बताया आपको। तो दैट मीन्स उस केस में ये जो मैपिंग है वो कोसेंट मैपिंग बन गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे T2 जो होगा वो यही सिरपिंस्की टोपोलॉजी होगी। सो प्लीज इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज आप इसको नोट डाउन करें, मैं इरेज करूंगा। सो मैं इतना एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जो टोपोलॉजी बना, सो T2 मेरा क्या है पॉसिबिलिटी, इस सेट पे सिरपिंस्की टोपोलॉजी से 5 सिंगलटन 0 और 0 1 ये हो गया। अब सब कुछ सेट है। अब ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। हमें ये दिया था कोसेंट मैपिंग। कोसेंट मैपिंग होने के लिए ऑनटू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी लेना है मुझे, सच दैट उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो अगर मैं ये टोपोलॉजी लेता हूँ सिरपिंस्की टोपोलॉजी, यहाँ पे ये मैपिंग ऑलरेडी ऑनटू है ही और इसके रिस्पेक्ट में मैंने दिखाया कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। दैट मीन्स ये कोसेंट मैपिंग हो गया। अब मैं 1 बाय 1 ऑप्शन की तरफ मूव करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलिए ऑप्शन पे आता हूं। ऑप्शन में मुझे दिखाना है ओपन और क्लोज मैपिंग। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप चाहे आप मेरे रेगुलर क्लासेस में हैं या फिर इवन यूट्यूब पे ही क्यों देखते हैं वीडियोस, तभी मैं ये बोलता हूं कि नीट और गेट के क्वेश्चंस में कोशिश काउंटर एग्जांपल से करे दिखाने का कि वो गलत है। मतलब मैं ऐसा कुछ काउंटर एग्जांपल ढूंढूंगा जिससे ये ओपन भी ना हो और क्लोज भी ना हो। ठीक है, अगर ओपन है तो मैं कोई भी काउंटर एग्जांपल ढूंढूंगा उसको गलत नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं गलत करने की कोशिश कर रहा हूं और थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ओपन मैपिंग, अब ओपन होना है इसका मतलब क्या, ओपन मैपिंग का डेफिनेशन, यहाँ का कोई भी ओपन सेट होगा उसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सेट आपको पता है, ओपन सेट ये अगर मैं लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ओपन सेट अगर मैं ओपन सेट मुझे लेना है तो ये मैं लूं ओपन सेट में ये ले लेता हूं। देखिए मैंने ये ले लिया क्लोज 0 से ओपन हाफ। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, T1 का एक मेंबर लिया। ये ओपन होगा कैसे, आप डेफिनेशन से एक ओपन सेट आपको मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपन सेट आप ले सकते हैं -1 से हाफ, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है ना, अब इसका इंटरसेक्शन अगर आप ले लेंगे क्लोज इंटरवल 0 1 से, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल ओपन हाफ, यही आएगा। मतलब ये ओपन हो गया। अब इसका जरा इमेज आप निकालें तो P ऑफ दिस, ठीक है, P ऑफ दिस। आप चाहे तो इसको ओपन भी, यहाँ पे भी ओपन कर सकते थे, बहुत सारे ओपन बनेंगे। एनीवेज मैं यही ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा 0 और हाफ के बीच में इंक्लूडिंग 0 क्या इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इस डिफिनेशन से इसका हर एक एलिमेंट का इमेज क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इमेज क्या होगा, 0 होगा। अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, हमें ये नहीं दिखाना था, हमें ये दिखाना है कि ओपन ना हो। ठीक है, ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ओपन ना हो। तो मैं ये ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल, मैं ये ले लेता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आसान कर दिया। हाफ से फॉर एग्जांपल मैंने 1 ले लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, हाफ से ये ले लिया मैंने। ये देखिए ये ओपन है, ओपन है कैसे, हाफ से 1, ये ओपन इंटरवल और इसके साथ इंटरसेक्शन 0 1 मैंने ले लिया, तो यही आ जाएगा। देखिए ये यूजुअल टोपोलॉजी में आएगा, इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे आप तो यही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका इमेज निकालिए, ये ओपन हो गया
तो इसका इमेज निकालिए आप इस ओपन इंटरवल का। ये क्या हो जाएगा, ये इंटरवल देखिए इसका सबसेट है, मतलब इसकी इमेज क्या जाएगी, इसका इमेज क्या जाएगा 1। देखिए ये 1 जाएगा, इसका सबसेट है ना, देखिए इसका सबसेट है मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का तो सबसेट है, तो इसका इमेज क्या जाएगा 1। और ध्यान दीजिए क्या ये 1 जो है इस T2 में ओपन है? नहीं फ्रेंड्स, इसके ओपन सेट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली टोपोलॉजी के मेंबर्स। तो सिंगलटन 1 यहाँ पे है नहीं, मतलब ये ओपन इसमें नहीं है, T2 में नहीं है। और अगर T2 में नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे मैंने एक ओपन सेट लिया जिसका डायरेक्ट इमेज जो मैं निकाल रहा हूँ ना वो ओपन नहीं है, किसमें, यहाँ पे, मतलब ये मैपिंग ओपन नहीं है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि ओपन नहीं होगा। अब चलिए क्लोज के लिए भी काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्लोज सेट एक मैं लूंगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक सेट मैं लेता हूं। पहली चीज मैं ये लेता हूं 0 से 1 क्लोज ले लिया, समझिए ये T1 का मेंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। आप जैसे देखिए ना यहाँ पे एक ओपन इंटरवल ले लीजिए, ओपन 0 से 2 ले लीजिए फॉर एग्जांपल ओपन, और इसका इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए 0 1 के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है जब इंटरसेक्शन निकालेंगे यही आएगा फ्रेंड्स। आगे तो ये जो है यहाँ पे ओपन है, लेकिन हम क्लोज सेट निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है क्लोज सेट क्या होता है किसी टोपोलॉजी में, ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज सेट निकालना चाहता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिंगलटन 0, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, ये क्या है, क्लोज्ड है, किसमें क्लोज्ड है, इन T1, ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया यहाँ पे। अब अगर P क्लोज मैपिंग होता तो इस क्लोज सेट का डायरेक्ट इमेज क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए P ऑफ सिंगलटन 0 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है, सिंगलटन 0 मतलब 0, और 0 जो है इस इंटरवल में नहीं आता है, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए 0 क्या यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे क्लोज सेट्स क्या होंगे, इन्हीं के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, और सिंगलटन 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज्ड सेट्स इन T2 क्या क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 5। तो ध्यान दीजिए यही क्लोज सेट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं ये टोपोलॉजी लेता हूं तो यहाँ पे क्या सिंगलटन 0 आ रहा है, क्या क्लोज सेट नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो आ रहा है नॉट क्लोज्ड इन T2 या विद रिस्पेक्ट टू T2, जो भी आप लिखना है। तो हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे एक क्लोज सेट ये मिला जिसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज मैपिंग भी नहीं हुई। तो हमने क्या दिखाया अल्टीमेट कि P ओपन भी नहीं है और P क्लोज भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए P नाइदर ओपन नॉर क्लोज, तो डी ऑप्शन सही है। और बाकी देखिए इसमें लिखा है ओपन, ये गलत हुआ, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन क्लोज दोनों दिया हुआ है, गलत हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, P ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज करूंगा। इस क्वेश्चन में ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपको कोसेन मैपिंग पे, तो यहाँ पे टोपोलॉजी नहीं दिया रहता है, इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया, तो सेट दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या अपने से वो टोपोलॉजीज बनानी होंगी और उसमें सबसे बड़ी टोपोलॉजी आपको निकालना होगा जिसके रिस्पेक्ट में ये मैपिंग क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस, और प्लस ये ऑनटू मैपिंग होनी चाहिए, तभी ये कोसेन मैपिंग होता है। ऑनटू मैपिंग है, मैंने आपको दिखाया। मुझे लार्जेस्ट टोपोलॉजी निकालनी थी कोडोमेन सेट में, कोडोमेन सेट के लिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कई था, इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट और सिर्पिंस्की। तो वहां से मैंने देखा कि सबसे बड़ी पॉसिबल टोपोलॉजी जिसके रिस्पेक्ट में ये P कॉन्टिन्यूअस है वो ये हो रहा था, सिर्पिंस्की टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो अब T2 की जगह मैं ये ले लूंगा और इसके रिस्पेक्ट में वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कोसेन मैपिंग हो गया। तो यहां तक मेन था। अब इसके बाद आपको क्या करना था, बस ओपन और क्लोज। ओपन मैपिंग का डिफिनेशन क्या है, यहाँ का कोई भी ओपन सेट लूंगा उसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे ओपन, और क्लोज मैपिंग यहाँ का कोई भी क्लोज सेट लूंगा यहाँ डायरेक्ट इमेज उसको यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा दिमाग लिया काउंटर एग्जांपल के थ्रू कि
यहाँ पे कोई ओपन सेट ऐसा मैं लूँ जिसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे ओपन ना हो। मैं दिमाग दौड़ाया, इमेजेस दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 या तो 0। 1 कब होगा जब वो एलिमेंट इस सेट में आएगा, 0 कब होगा जब इस सेट में आएगा। तो ऐसा ही सोच के मैंने एक ओपन सेट ये ले लिया, और ये दिखाना ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना आए, मतलब ऐसा सेट यहाँ पे ओपन लेना जिसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे ना आए। तो मैं इसी का कुछ सबसेट लूंगा, इसका सबसेट लूंगा। तो देखिए ये ले लिया, और ये जो है T1 का मेंबर होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये ओपन सेट है T1 में, इसका डायरेक्ट इमेज में निकाला, सिंगलटन 1 आया। सिंगलटन 1 तो यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ पे ओपन नहीं, मतलब मुझे एक ओपन सेट मिल जा रहा है यहाँ पे जिसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे ओपन नहीं है, मतलब ये ओपन मैपिंग नहीं हुआ। उसी तरीके से एक यहाँ पे क्लोज मैप सबसेट ढूंढना है जिसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे क्लोज ना हो। तो यहाँ पे मैं क्लोज कैसे निकालूंगा, यहाँ का ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। एक ओपन सेट मैंने लिया, ये है ओपन सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा T1 में, इसका कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन 0, ये क्लोज्ड है। अब इसका डायरेक्ट इमेज क्या आ जा रहा है, सिंगलटन 0। लेकिन सिंगलटन 0 यहाँ पे क्लोज है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सेट्स यही है, मतलब ये क्लोज मैपिंग भी नहीं हुआ, तो ओपन भी नहीं हुआ, क्लोज भी नहीं हुआ। होपफुली फ्रेंड्स, ये जो मेरा एफर्ट था, ये जो अच्छा इक्वेशन था कोसेक मैपिंग पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। सो अब मैं फिर से वही बोलूँगा कि अगर आप टोपोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या इवन आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है बट अप्रोच क्या होना चाहिए नेट और गेट के एक्चुअल क्वेश्चंस के लिए, अगर इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक हमारा फाउंडेशन बैच चलता है, ठीक है ना, ये 1 ईयर का कोर्स है, और एक रेगुलर बैच है। फाउंडेशन तो ऑलरेडी रनिंग में है, रेगुलर बैच हम रिसेंटली जितना जल्दी हो सके हम अनाउंस करेंगे, तो आप उसमें आ सकते हैं। और बिल्कुल विश्वास के साथ आए फ्रेंड्स, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आए, और मिल के कुछ अच्छा सीखते हैं, अच्छा रिजल्ट्स करने के लिए। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर एक कोई और अच्छा क्वेश्चन गेट या नेट का किसी भी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।